तो होंगे फाइनली लोकीसम का चैप्टर नंबर 599 रिलीज हो चुका है। और इस चैप्टर में जो हुआ है ना, प्योर बैंगर। ऐसा क्यों? क्योंकि मास्टरपीस और मास्टरपीस मेकर दोनों ने अपना अपना ऑरा सेट कर दिया। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे डैनियल ने एक अटैक चार्ज किया था कीटे किम के ऊपर अपने पाथ का यूज करते हुए। और यहाँ पे डैनियल क्या होता है, हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं कीटे किम पे वीक पॉइंट देख सकता हूँ। बट जैसे ही डैनियल कीटे किम पे अटैक थ्रो करता है, कीटे किम में से ब्लॉक कर देता है। लेकिन डैनियल फिर से किंग ऑफ इंचोल की अटैक को कॉपी करते हुए कीटे किम पे दोबारा से अटैक करता है। लेकिन कीटे किम इससे भी डॉज कर देता है। उसके अलावा वो और अटैकों को भी डॉज करता हुआ जा रहा होता है। और यहाँ डैनियल में सोच रहा होता है, हाँ मैंने इतनी जल्दी कर दी, तो मुझे परफेक्ट मूवमेंट का वेट करना चाहिए था। ये सोचते हुए डैनियल अटैक करते जा रहा था और वो एक हैंडमेड मारता है जीचेन क्वैक को कॉपी करते हुए, जो कीटे किम को पड़ भी जाता है। लेकिन कीटे किम को उससे कुछ नहीं होता और वो कहता है आई सी, मेरे हिसाब से तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी पॉजेस करते हो, बट क्या फायदा, ये तो जस्ट एक कॉपी है। माना इसने मुझे थोड़ा सरप्राइज कर दिया, पर जरा रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम भले ही कॉपी कर लो, लेकिन तुम्हारा पोस्चर, सांस लेने का तरीका और तुम्हारी आदतें पता नहीं क्यों मुझे उस बंदे की याद दिला रहे हैं। तुम इस टाइम उसे कॉपी नहीं कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी है। और ये सुनकर डैनियल भी शौक है। और सच में कीटे किम ताकत के मामले में नहीं, शायद अकल से भी थोड़ा बहुत स्मार्ट है, या फिर काफी स्मार्ट है। क्योंकि उसका इस तरीके से खाली डैनियल पक के 2-3 अटैकों को देख कर ये बता देना कि उसमें और बिग डैनियल में सिमिलरिटी है, ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वॉर के एक्सपीरियंस को। और यहाँ पर कीटे किम एक बहुत ही खतरनाक किक डैनियल पार्क के लिप्स में मारता है और कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम अब तक जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो वो सारी कोरिया के किंग्स की है ना? तुम सच में कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें सच में लगता है कि ये सारी टेक्निक्स मुझ पे काम करेंगी? तेरा प्लान तो सच में बेकार है बच्चे। क्या किसी ने तेरे को बताया नहीं मुझे शियोर का किंग क्यों कहते थे? मैंने लड़कर और सारे किंग को हराकर शियोर के किंग का खिताब जीता था। तो जिस भी बंदे की मेरे पे टेक्निक यूज कर रहा है उन्हें मैं हरा चुका हूँ। तो तुझे समझने लगता है कि ये टेक्निक मुझ पे काम करेंगी? और तू क्या समझता है, मुझे किंग ऑफ द शियोर का टाइटल ऐसे ही मिला, या सारे किंग मेरे अंडर में अलाइन ऐसे ही हुए? बता मुझे। ये बोलते हुए कीटे किम डैन को एक गाड़ी में दे मारता है और फिर उसे गर्दन के बल उठाते हुए कहता है, बच्चे बता हाँ या ना, मुझे आंसर दे। और फिर कीटे किम उसे दूर फेंकते हुए कहता है, तेरा प्लान सच में काफी घटिया था। और एक अटैक उसके मारने वाला होता है, लेकिन इतने में डैनियल पर कहता है, दैट्स ओनली वे। जिस पर कीटे किम कहता है, हाँ क्या पकड़ा है? और फिर डैनियल पर कहता है, अबे बेवकूफ, मैंने ये कहा तुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। और तुम सबको पता हुआ जहाँ पे कुछ काम नहीं करता वहाँ द मास्टरपीस मेकर काम करता है। बिल्कुल, यहाँ पे डैनियल अटैक करता है कोकोशिन कराटे से और गन यामाजाकी का सिग्नेचर मूव किसन साइकिन, जिसकी मीनिंग है डीमन गॉड सीक्रेट फीस, का यूज करके फाइनल जॉब देता है कीटे किम में। और डैनियल पर यहाँ अपने मन में कहता है, हाँ मेरे सारे अटैक उस पर प्रॉपर्ली लैंड हुए। लेकिन ये खुशी डैनियल पर की कुछ ज्यादा नहीं जलती, क्योंकि वो तुरंत ही देखता है कीटे किम ने वो सारे अटैक अपने ऊपर खाए थे, बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कीटे किम कहता है, ये बंदा कौन है? ये अटैक सच में डिफरेंट थे, ये गाय सच में काफी टेस्टी है। और अगले पैनल में दिखाया जाता है हमें गन को, जो सुशी खा रहा होता है और गन को एक पुलिस वाला कह रहा होता है, क्या कुछ गड़बड़ है सर? क्या आपको सुशी पसंद नहीं आई? जिस पर कहता है, नहीं सुशी की बात नहीं है। फिर वो पुलिस वाला दोबारा से कहता है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? भाई सच में बंदे का हो रहा जेल में काफी है। और वो चीज ये कहाँ बैठा है, तुम ये बात देख के समझ ही गए हुए। और गन यहाँ पे कहता है, नहीं तुम्हारी सर्विस सच में अच्छी है, बट मुझे कुछ अलग फीलिंग आ रही है, तो मैंने मन बना लिया है, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और भाई इसका मतलब समझ जाओ, फाइनली गन भी जेल से बाहर आने वाला है। और हो सकता है नेक्स्ट कुछ चैप्टर में हमें गन और कीटे की फाइट दिख जाए, क्योंकि गन का बॉन्ड और लोगों के साथ कितना भी कैसा हो, लेकिन गो और डैनियल के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड है उनका। और स्पेशली यहाँ बात डैनियल की हो रही है, जैसे ट्रेनिंग डे के टाइम भी गन ने अपने छोटे भाई की तरह उसे सर्व किया है। तो मुझे तो 101% लगता है कि ये जानवर कोई भी बहाना बनाए, लेकिन गन एक्चुअली में सिर्फ डैनियल का बदला लेने के लिए कीटे किम से लड़ेगा। मन में वापस आते हैं और हम देखते हैं डैनियल पार्क को, जो मन में सोच रहा था, हाँ अब मुझे गुड फील हो रहा है, लगता है स्पेशल साइकिल का असर खूब हुआ है। और फिर डैनियल पार्क एक और अटैक चार्ज करता है कीटे किम पे, लेकिन कीटे किम अपने वही रट को लेके बैठ जाता है। कहता है, बच्चे क्या तूने सुना नहीं? मुझे बता ये मूव तेरे मास्टर का था या तेरे दोस्त का? लेकिन डैनियल पार्क नहीं रुकता। डैनियल पार्क के अपर कट थ्रो करता है कीटे किम में, लेकिन कीटे किम फिर से वही सवाल कहता है, तूने ये कहाँ से सीखा? जेम्स ली ने मुझसे कहा था कि तुझे जान से ना मारूं, क्योंकि वो कहता है कि तू उसके किसी बड़े प्लान में उसका साथ देगा। और ये बोलते बोलते वो डैनियल को मारते ही जा रहा था। बट मैं सही में बताऊं तो मेरा ऐसा करने का कोई भी प्लान नहीं था, पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। अभी जो टेक्निक तूने मुझ पे यूज करी वो सच में अमेजिंग थी। डैनियल पार्क, अगर मैं तुझे मार दूं तो तेरा मास्टर मुझे ढूंढते हुए आएगा ना मुझसे लड़ने के लिए।
बोल मुझे कहाँ है तेरा मास्टर, मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। और ये बोलते बोलते कीटिगम उसे मारने ही लग रहा था डैनियल को। और कीटिगम वही बात कर रहा, मुझे पता है ये मूव्स तेरे नहीं है, इतना फिटनेस अच्छा, तो मुझे बता दे तेरा मास्टर मुझे कहाँ मिलेगा। मेरे हिसाब से मैं अब तक जितने भी बंदों से मिला हूँ उन सब में सबसे ज्यादा टेस्टी हुआ। और यहाँ डैनियल पाक को पिटते पिटते द वुल्फ जिंगिंग की याद आ रही है। और जिंगिंग यहाँ पे कहता है तुम सच में अपने पाथ पे चल रहे हो, तुमने इसे अनलॉक कर लिया है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तुमने पीचेंजो को डिफीट किया था। डैनियल पाक तुम यहाँ से मुझसे कुछ सीखने आए हो ना, पर सच तो सही यही है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ एक मात्र चीज जो मैं तुम्हें एडवाइस तो टीचिंग तुम्हें दे सकता हूँ कि ग्रेट पावर के लिए तुम्हें हमेशा हैवी प्राइस पे करना होता है। और अभी तुम्हें देखते हुए तुम्हारी आने वाली पावर के लिए तुम्हारी बॉडी कैपेबल नहीं है। सो मेरी एडवाइस या टीचिंग तुम्हें से जो भी मानना, पर वो बस यही है कि अपनी वॉल को ब्रेक करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो। और ये बातें याद करते हुए डैनियल पार्क अपने पाथ को एक्टिवेट कर लेता है और डैनियल पार्क को कीटिगम के अटैक दिखने लगते हैं। और वो कहता है तो मैं कीटिगम के अटैक्स को देख पा रहा हूँ, पर ये काफी नहीं है, मुझे और तेज होना होगा। और यहाँ पे 2 सेकंड के लिए कीटिगम भी काफी शॉक्ड हो गया और फिर से अटैक थ्रो करता है डैनियल पर डैनियल पार्क उसको भी देख लेता है और वो उससे भी बच जाता है। और डैनियल पार्क कहता है नहीं, ये मेरी गलत फहमी है कि मैं इसके अटैक्स को देख पा रहा हूँ, असलियत तो ये है कि मैं इसके डीप इंटेंशन को रीड कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक अटैक डैनियल पार्क को पड़ भी जाता है कीटिगम का। और यहाँ कीटिगम इसे और मारते हुए कहता है हाँ ये क्या बच्चे, क्या तू मेरे अटैक्स को देख रहा था? ये मत कहना कि तू मेरे अटैक्स को रीड कर सकता है, पर इसका सच में कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये फाइट तो ऑलरेडी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन हम आते हैं डैनियल पार्क पर जो जमीन पे गिरा होता है, लेकिन फिर भी कहता है नहीं, मुझे अभी भी दिख रहा है, मैं अभी भी अटैक कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए डैनियल पार्क एक और अटैक करता है कीटिगम पर कीटिगम इससे भी बच जाता है। और कीटिगम कहता है हाँ तो तू नहीं मानेगा, वेल अब मैं क्यूरियस हूँ। और यहाँ डैनियल पार्क कहता है मेरा अटैक इस पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन कीटिगम इतने में कहता है अब मैं क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि अगर मैं तुझे बिल्कुल ही चलने फिरने लायक ना छोड़ू तो क्या फिर भी अटैक कर पाएगा। और ये बोलकर कीटिगम डैनियल पे अटैक करने लगता है और डैनियल पार्क यहाँ बेहोश होते कहता है मेरी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही है, मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा बिना कुछ किए। और वो बेहोश हो ही रहा था तभी उसके माइंड में एक आवाज आती है डैनियल पार्क हार मत मानो, तुम इस इंसान को तबाह कर सकते हो, ये बस एक दीवार है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है, इसे तबाह कर डालो। और यहाँ पे एंट्री होती है उस इंसान की जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस में पूरे फैंडम को ही हिला डाला था और ये उसकी सेकंड अपीयरेंस है इस मानवा में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मैन ऑन ब्लैक, जिसकी आइडेंटिटी और हर चीज अननोन है। लेकिन ये बात सुनते डैनियल पार्क जरूर होश में आ जाता है और वो फिर अपने बात को उसी टाइम उसी मोमेंट पे एक्टिव करता है और एक जोर से बड़ा ही डेंजरस पंच थ्रो करता है कीटिगम पे, जिससे इम्पैक्ट तुम देख ही सकते हो कि आसपास की सारी जमीन टूट चुकी है और कीटिगम के चेहरे का भी बुरा हाल है। और कीटिगम इस पंच को खाते हुए कहता है आखिर इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जो भी हो अब ये बंदा भी टेस्टी है। और यहाँ पे इस चैप्टर के एंड में हम देखते हैं डैनियल पार्क अपने पैरों पे खड़ा है और उसने अपने पाथ को ऑन कर लिया और इसके साथ ही ये चैप्टर एंड होता है। तो हम इस तैयार हो जाओ, शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमें गन पार्क दिखे। इसके अलावा एक और चीज मैं सच में सोच रहा था जब मैंने वो ब्लैक स्क्रीन वाला पैनल देखा था कि यूआई डैनियल आने वाला है, लेकिन पीटीए सेंस ने फिर से हमारी रातों पे पानी फेर दिया। खैर मिलते हैं किसी और मनवा के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।